हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश एंड वेलकम टू पीजी मैथ्स। यदि आप निर्देशांक ज्यामिति को विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बहुत सारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं। आज बेसिक क्लास है। आज बेसिक क्लास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले विस्तार से जो समझने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। वो टॉपिक है, तो ये जो चीजें हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं, निर्देशांक, चतुर्थांश, मूल बिंदु, भुज कोटि क्या होता है, दूरी सूत्र पढ़ेंगे, फिर संरेखी कैसे निकालते हैं, संरेखी है या नहीं कैसे जांच करेंगे, फिर समदूरस्थ जो है वो कैसे निकालेंगे कि समान दूरी पे स्थित है या नहीं, और यदि समान दूरी पे स्थित है तो कोऑर्डिनेट्स कभी कभी पूछ देता है। फिर उसके बाद एक होता है मध्य बिंदु। क्या होता है मध्य बिंदु? वो जब हम लोग पढ़ेंगे मध्य बिंदु और समदूरस्थ में क्या फर्क है ना, तो वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद है विभाजन सूत्र, कैसे निकालेंगे वो। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन सबको समझने के लिए हमें एक कार्तीय तल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक लेंगे कार्तीय तल। तो दोस्तों, हमने चतुर्थांश ले लिया है कार्तीय तल पे। यहाँ पे है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। निर्देशांक क्या चीज है? ये जो P का दर्शाया हुआ है बिंदु 3 एंड 2, तो जो 3 है वो x का वैल्यू है, 2 है जो y का वैल्यू है। तो यदि किसी बिंदु को 2 अंकों द्वारा दर्शाया जा रहा है तो उसका जो पॉइंट दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट जो है वो x निर्देशांक है इस बिंदु का, और जो y जो सेकंड है ये y निर्देशांक है। तो ये हमने पढ़ा निर्देशांक के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो है आपका चतुर्थांश क्या है। तो हमने ये जो चतुर्थांश लिया है, ये जैसे मान लो एक सर्कल है, सर्कल में यहाँ पे सर्कल को 4 भागों में बांट दिया, ये सेंटर है 0 0, है ना। तो ये हो गया आपका चतुर्थांश, 1 2 3 4। तो इसी तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया, और इसको हमेशा बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, और चारों चतुर्थांश हो गया। इसमें जो है वो बच्चों पूछता है कभी कभी पॉइंट। पॉइंट क्या पूछता है? जैसे मान लो कि ये दोनों प्लस प्लस में है, कैसे है? तो यहाँ पे क्या है, पहले जो कोऑर्डिनेट दर्शाते हैं वो x होता है, फिर y होता है। तो यहाँ पे x क्या है, प्लस में है। यहाँ पे y क्या है, प्लस में, इसलिए दोनों प्लस प्लस है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है, पहले x लेते हैं, तो x क्या है माइनस में, तो ये पहले माइनस हो जाएगा। फिर y क्या है यहाँ पे, y प्लस में है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस। ठीक है, और ये अपना रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा हमारा प्लस प्लस रहेगा। क्या रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस। ठीक है, ये दोनों प्लस प्लस में हो गया, ये प्लस माइनस में हो गया। जैसे इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसके निर्देशांक हो जाएगा -3 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे मान लो पॉइंट क्यू है, तो ये माइनस प्लस हो गया। अब जैसे मान लो कोई यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो देखो एक्स क्या है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ वाई पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों हो जाएगा माइनस माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2 और -2। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे फोर्थ में। फोर्थ में क्या है, एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, प्लस है, वाई क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 3 और -2, 3 और -2। यहाँ पे मान लो R, यहाँ पे मान लो S। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, समझ में आया? प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखना फर्क है थोड़ा, ये है माइनस प्लस, ये है प्लस माइनस। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया चतुर्थांश के बारे में। अब जो मूल बिंदु होता है बच्चों, कभी कभी मूल बिंदु पूछता है, कई बच्चों, चेक बोर्ड वाले बच्चों को पूछ देता है एक नंबर में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु, और ये मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। ठीक है,
ये है मूल बिंदु। ध्यान रहे जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस आपस में प्रतिच्छेद करते हैं वही होता है मूल बिंदु। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, एक ही बात है। ये हो गया मूल बिंदु। अब एक क्वेश्चन आता है इसी तरह से मूल बिंदु के जैसा ही, भुज क्या है, कोटि क्या है, एक नंबर में पूछता है बच्चों के लिए। तो देखिए बच्चों, बहुत सा आसान है ये। भुज क्या है? भुज है कि जो x एक्सिस है, x एक्सिस जो है उसको बोलते हैं, x निर्देशांक को बोलते हैं भुज और y निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। ये याद रखना, x निर्देशांक को बोलते हैं भुज, x निर्देशांक यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, x निर्देशांक को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और y निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। y निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या है? जैसे मान लो कि कोई भी दो बिंदु, जैसे हमने भी देखा निर्देशांक दर्शाने के लिए, तो कोई भी मान लो कि दो पॉइंट ले लिया हमने, और वो जो मान लो पॉइंट लिया है वो पॉइंट है, क्या पॉइंट है? वो पॉइंट है मान लो कि 5-2 है, और एक पॉइंट क्यू मान लेते हैं, उसका पॉइंट मान लेते हैं 6 और 4, कुछ भी। ठीक है, कोई भी पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच को दूरी निकालना है, पी क्यू के बीच। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है। इसको मान लेंगे हम लोग पहले x1, ये हो जाएगा y1, ये फिर इसको मान लेंगे x2, फिर हो जाएगा ये y2। तो पॉइंट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे पी क्यू बराबर, तो पी क्यू का जो फॉर्मूला होता है इसका, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर इसका कर देंगे हम लोग रूट, फिर निकालेंगे हम लोग इसी, जैसे मान लो इसी का डिस्टेंस निकालना, ये पी क्यू है। तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 प्लस 2 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले से, माइनस और माइनस करेंगे इसमें तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 माइनस 5 1 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37। तो इसका आंसर हो जाएगा √37 मात्रक। यही हो गया आपका इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसी तरह से हम लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला जो है वो याद रखेंगे, ये हमेशा के लिए पूछेगा। ये दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला है बच्चों, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद रहे। अभी बहुत सारे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो सारा डाउट्स क्लियर हो, ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक बार ध्यान रखना। ध्यान रखोगे तो याद हो जाएगा अपने आप, जब हम लोग जब प्रश्न सॉल्व करेंगे ना, सब याद हो जाएगा। उसी तरह से दूरी सूत्र के बाद है संरेखी। संरेखी क्या है? जैसे मान लो कि कोई भी 2-3 पॉइंट है, ठीक है, 2-3 पॉइंट है, और यदि वो एक ही रेखा में है तो उसको बोलते हैं हम लोग संरेखी। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो एक बिंदु ये है, एक बी है, एक सी है। यदि ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये और बी के डिस्टेंस और बी और सी के डिस्टेंस को यदि जोड़ देंगे तो ए सी का डिस्टेंस हो जाना चाहिए। हाँ, तो यदि ऐसा होता है, ए बी का डिस्टेंस निकालने और बी सी का डिस्टेंस निकालने, दोनों को जोड़ दिए और ए सी का डिस्टेंस के बराबर हो गया, तो वह बिंदु जो है वह तीनों बिंदु संरेखी होगा। ये संरेखी के हिसाब से है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो इससे बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। उसके बाद है समदूरस्थ। उसी तरह से समदूरस्थ, जैसे मान लो एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु बी है। अब कोई भी बंदा मान लो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो बोल रहे कि ये जो है सो यहाँ से यहाँ की दूरी, और ये जो है सो यहाँ से यहाँ का दूरी बराबर है। कैसे है वो सिद्ध करो, या पूछेगा बराबर है या नहीं है, और यदि बराबर है
तो इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसका और इसका डिस्टेंस निकालेंगे। मान लो ये पॉइंट सी है, तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे और इसका डिस्टेंस निकालेंगे। ए सी और बी सी दोनों बराबर होगा, तो मतलब समान दूरी पर स्थित है ये, है ना, ये और बी सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समदूरस्थ। फिर उसी तरह से अनुपात समानुपात का जो फॉर्मूला है वो पढ़ेंगे। वो कैसे पढ़ेंगे हम लोग, उसका एक फॉर्मूला होता है। अनुपात समानुपात कहने का जो मतलब है वो क्या है, एक लाइन दिया हुआ रहेगा, एक लाइन के यहाँ पे P है, एक पॉइंट यहाँ पे Q है। बोलता है कि एक जो बंदा है वो इधर ही कहीं बैठा हुआ है। ठीक है, इधर कहीं बैठा हुआ है। जैसे मान लो कि इसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1, इसका निर्देशांक दिया हुआ है x2 y2। ठीक है, और इसका निर्देशांक दिया हुआ है एक्स वाई। ठीक है, वो बोल रहा है कि ये जो डिवाइड कर रहा है वो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। यदि ये मान लो यहाँ की जो दूरी m है तो यहाँ की दूरी n है, तो बोल रहा है कि x और y का वैल्यू ज्ञात करो। तो ये x और y का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस इसको m1 मान लो और इसको m2 मान लो, तो फॉर्मूला में अच्छा सेट होगा। फॉर्मूला याद रखने के लिए, बाकी m और n बैठाने से कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। इसको तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये x बराबर होता है। फिर इसी तरह से y बराबर हो जाएगा, तो m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, इस पे बेस्ड भी बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, x बराबर और y बराबर, तो ये हम लोग अनुपात समानुपात के फॉर्मूला में पढ़ेंगे। ठीक है, अनुपात समानुपात जब पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें याद आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये जरूर पढ़ना, ये याद रखना और इसको सॉल्व करना। इस तरह से लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो इसका एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल, और उस पे बेस्ड जितने भी सारे क्वेश्चंस रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दोस्तों हम लोग पढ़े होंगे कि होता है हाफ आधार गुने ऊंचाई। बहुत सारा, बहुत खूब याद है। लेकिन यदि त्रिभुज है एक छपा हुआ और उसका निर्देशांक दिया हुआ है, केवल क्या दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है। जैसे मान लो P है, Q है, R है, एक त्रिभुज है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1। ठीक है, Q है, इसका दिया है x2 y2। R है, इसका दिया हुआ है x3 y3। ठीक है, तो बोलेगा कि इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है तब इसका क्षेत्रफल निकालिए त्रिभुज का। तब कैसे निकालोगे, हाफ आधार गुना ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज है ही नहीं, है ना, बहुत सारे परेशानी होगा, निकल जाएगा। इसका डिस्टेंस निकालोगे, इसका डिस्टेंस निकालोगे, इसका डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस तीनों को डिस्टेंस निकालने के बाद हिरोन सूत्र से निकालोगे तो वो निकल जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गड़बड़ होता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 जो है इसमें यहाँ पे रख लेना। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है सबसे पहले x1 को कॉमन करेंगे। जैसे x1 को कॉमन करेंगे तो y1 को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे करेंगे प्लस, प्लस करने के बाद में यहाँ पे x2 कॉमन लेंगे, x2 छोड़ देंगे, फिर हो जाएंगे y3 लेंगे, y3 माइनस y1, फिर कॉमन करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे x3, x3 कॉमन लेने के बाद करेंगे क्या है यहाँ पे y1 माइनस y2। ठीक है, हम लोग जब याद किए थे तो कैसे याद किए थे, 23, ये 23, 2 और 3, 31, 12। ठीक है, एक बार x1, एक बार x2, एक बार x3 कॉमन करेंगे, फिर यहाँ पे 23, 31, 12 ले लेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे। ये त्रिभुज का
क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ना। क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरा चैप्टर जो है 7 जो है पूरा चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति 2-3 फॉर्मूले हैं बस। इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बेसिकली समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन को बेसिकली जैसे समझ जाओगे तो कुछ नहीं है। सबसे आसान यदि दोस्तों पूछें ये चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर है क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसको और ध्यान से रखेंगे। ये बेसिक्स था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अगला क्लास जो होगा वो 7.1, 7.2, 7.3 सीरियल वाइज होगा। आप वीडियो बने देखते रहिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया इसमें, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि दूसरे लोग भी समझें।